सी बेटा, एक्सरसाइज 9.8 में सिंगल मेथड काम आएगा आपका। फॉर्मूला इज दैट इफ देयर इज अ फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन and multiply by e raised to power x dx, then answer is directly fx e raised to power x plus c। मतलब आपको इंटीग्रेशन ही नहीं करना है अगर आप ऐसा फॉर्मूला बना पाते हैं। देखो आप इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं, एक करोगे आपको दिख जाएगा कि रियलिटी में ऐसा है। देखो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स e रेज टू पावर x dx। मैं अगर इसको सेपरेट कर दूं दो अलग अलग इंटीग्रेशंस में तो एफ एक्स ई की एक्स डी एक्स अलग एंड एफ डैश एक्स ई एक्स डी एक्स अलग हो गया। सेपरेट कर दिए बेटा। सेपरेट करने के बाद ठीक है, हमने दो में सेपरेट कर दिया और जब आप दो में सेपरेट कर दोगे अब देखो टर्म क्या बचती है, एफ एक्स ई की एक्स डी एक्स एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स हो गया। एफ एक्स को तो आप लिख दोगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। फर्स्ट एफ एक्स इज एज इट इज ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश एक्स ई की एक्स डी एक्स। इसको मैंने सॉल्व ही नहीं किया, इसको एज इट इज रहने दिया तो एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव एफ डैश एक्स, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचना तो एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी ही है। तो हम क्यों इंटीग्रेशन करने में टाइम वेस्ट करेंगे अगर हम ऐसा फॉर्मूला बना पाते हैं कि फंक्शन के साथ, मींस आपको दिए हुए क्वेश्चन में ये सर्च करना है फंक्शन कौन है और फंक्शन का डेरिवेटिव कौन है। अगर ये दोनों टर्म्स इकट्ठी आ जाती हैं, मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स है बाहर, एडिशन में दोनों टर्म्स हैं, तो यू विल डायरेक्टली राइट द आंसर एफ एक्स वो फंक्शन और ई की एक्स प्लस सी। पहले तो ये मेथड समझ आना चाहिए क्या है इसका सॉल्यूशन, इसीलिए आपके पास किया मैंने कि सॉल्यूशन आपको दिख जाए तो आपको पता चल जाए क्या करना है। कि जब कोई फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव हो हमारे पास, तो अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं तो मैं सिर्फ फंक्शन और e की पावर x की मल्टीप्लाई वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगी, डेरिवेटिव वाले को अलग से लिख दिया। जब मैंने इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया तो हमारा रूल होता है ना फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का, तो ये ऑटोमेटिकली सेम हो गई, एक माइनस की एक प्लस। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे तब भी यही बात बनेगी, फंक्शन तो कैंसिल होगा, तो अगर फंक्शन कैंसिल होगा तो बेटर यही है हम इसको पहले ही डायरेक्टली अप्लाई कर लें। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको हर बार, क्योंकि ये क्वेश्चन वन लाइन में फिनिश हो जाते हैं कोई कोई, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, बस ये जरूर एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वन देखो, सपोज वी आर हैविंग, पहले सिंपल करते हैं, e की पावर x sin x प्लस cos x dx। अब आपकी एक ही चीज में यहाँ पे मास्टरी लगेगी, अब ये ढूंढ पाओ साइन कौन सा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन है, ये चीज ढूंढनी है बस। जो बच्चा ये ढूंढ पाएगा वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। देखो आपको ये ढूंढना है किसका डेरिवेटिव कौन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है या कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है। कोस का तो माइनस साइन होता है, साइन का कोस है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, या तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करके दिखा दूं या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे तो कटेगा, हमें पता है ये चीज है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो हम सीधा लिख देंगे ना, मतलब आपको पता है ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स है, प्रॉपर्टी देखते ही आपको ये पता चल जाएगा फंक्शन और फंक्शन है, तो मतलब मैं इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करूं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन अलग अलग कर दूं। और अगर एमसीक्यू आए तो डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं अभी एक बार इसका आंसर डायरेक्ट लिखती हूँ। देखो साइन का डेरिवेटिव कोस है तो फंक्शन कौन हुआ साइन और उसका डेरिवेटिव कौन हुआ कॉस, तो आपको क्या लिखना है ई की एक्स साइन एक्स। ठीक है, आंसर है ये। अब मैं आपको डिटेल्ड करके दिखाती हूँ, दिस इज डायरेक्ट आंसर। अब डिटेल करके देखते हैं, डिटेल में कम से कम और कुछ नहीं तो हमें एक आइडिया तो लग जाएगा कि जो भी ये फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव वाला है, तो मींस एक कटेगा। मुझे फंक्शन वाले को सॉल्व, हम लिख तो देंगे इनको सेपरेट, और अब फर्स्ट वाले को लिखेंगे सेपरेट करने के बाद फर्स्ट और सेकंड। हमेशा आप ये ध्यान रखोगे जिस फंक्शन को ले रहे हो ई की एक्स को सेकंड ही मानोगे, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा फर्स्ट फंक्शन का होता है, तो साइन फर्स्ट ले लोगे। अब क्या आएगा
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की एक्स बाई एक्स, वन आ गया कोफिशिएंट, प्लस माइनस सॉरी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की x dx प्लस e की x cos x dx। अब देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसल्स, तो बचा क्या, e की x sin x प्लस c। डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, e की x tan x प्लस log ऑफ secant x। अब पहला काम तो आपको रफ में ढूंढना है किसका डेरिवेटिव कौन बन सकता है। मैं उसी इंटीग्रेशन को तो ओपन ही नहीं करूंगी। टेंजेंट का डेरिवेटिव तो सीकेंट स्क्वायर होता है, क्या इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, लॉग सीकेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, रफ में निकाल के देख लेना। ठीक है, एक ही काम करना है आपको, आप रफ में सॉल्व कर लेना। लॉग सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई सीकेंट, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट कट गया बचा क्या, टेंजेंट। तो लॉग सीकेंट का डेरिवेटिव टेंजेंट है। तुम्हारे फंक्शन का काम कौन कर रहा है, लॉग, और डेरिवेटिव का काम कौन कर रहा है, एफ डैश एक्स। ये तो अपनी हेल्प के लिए है, बस एक हिंट। अगर डायरेक्ट आंसर कोई देखे तो क्या आएगा इसका, अब आपको आंसर पता ही चल जाएगा। ई के एक्स और फंक्शन, तो आंसर विल बी ई रेज टू पावर एक्स लॉग सीकेंट एक्स। बट हमें कैसे करना है, हमें अब इसको आगे लिख लेना है अलग अलग। ई की एक्स और फंक्शन पहले लिख लो, ई की एक्स लॉग सीकेंट एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। हमने बेटे दोनों को सेपरेट कर दिया। दोनों फंक्शंस को सेपरेट करने के बाद अब आपकी टर्म कैसी आई, ई की पावर एक्स लॉग सीकेंट एक्स और ई की पावर एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब इसको करें, क्या बनेगा, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log secant x, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log secant का डेरिवेटिव 1 बाई secant, secant का secant x टेंजेंट x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e की x का e की x dx। ठीक है, प्लस ये जो इंटीग्रेशन था वो तो एज इट इज आएगा ही आएगा, मैंने इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है। अब क्या बन गया, e रेज टू पावर x log ऑफ secant x माइनस secant कट गया, अंदर बच गया e की x tan x dx और इधर है e की x tan x dx, एक प्लस एक माइनस, तो व्हाट इज आंसर, e रेज टू पावर x log ऑफ secant x प्लस। बस ये है कि जहां एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो 1 मार्क में नीड नॉट टू डू दी सॉल्व, तब आप डिटेल्ड करेंगे ही नहीं। 1 मार्क के क्वेश्चन में क्या करोगे, डायरेक्टली लिखोगे ये फंक्शन ये एफ डैश, इसका डेरिवेटिव ये है, तो सीधा आंसर ई की एक्स लॉग सीकेंट एक्स डी सीकेंट एक्स प्लस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, e रेज टू पावर x sin x cos x माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। मतलब मेन ये है कि हमें क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया, तो हम इसमें आपको जब तक एफ एक्स और वो नहीं ढूंढते हो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, पहले सेपरेट करो, साइन एक्स cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स dx बना रहे, साइन एक्स एक कट जाएगा, cos x बाय साइन एक्स क्या बन जाएगा, 1 sin x कैंसिल, cos by sin is कोटेंजेंट x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x।
अब आपको तो फंक्शन के साथ प्लस चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये है प्लस में ही, लिखने का तरीका चाहिए। देखो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो मैं बीच में प्लस लगाकर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी, मुझे पता है ये फंक्शन बनेगा और ये फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा। आंसर तो आएगा ई की एक्स कोट एक्स, लेकिन लिखकर कैसे दिखाना है? सेपरेट कर दोगे, ई की एक्स कोट एक्स डी एक्स माइनस ई की एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको करेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल है ना, ये जरूर लिखना, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स। हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? फर्स्ट इंटीग्रल को बाय पार्ट्स, ठीक है। अब क्या आएगा? e की पावर x, सॉरी इसको फर्स्ट लेंगे जिसका डेरिवेटिव करना है और इसको सेकंड लेंगे। कोट x एज इट इज, e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, e की x का इंटीग्रेशन e की x dx और ये टर्म एज इट इज, ये तो आएगी एज इट इज। क्या बन गया? e की x कोट x माइनस माइनस प्लस e की x कोसिकेंट स्क्वायर x dx और एक मेरे पास पहले से था e की x कोसिकेंट स्क्वायर x dx, एक प्लस एक माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा और बच गया e की x cot x प्लस। मीन्स बहुत सिंपल है। अगर आप ये ढूंढने में कामयाब हो जाओ कि फंक्शन कौन बनेगा और उसका डेरिवेटिव कौन बनेगा, तो आपका क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। मतलब मेन कॉन्सेप्ट ही यही है, यू हैव टू फाइंड आउट फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, e रेज टू पावर x, और इन क्वेश्चंस की पहचान है, आपको e की पावर x मिल जाएगा बीच में, तो और दो फंक्शन कुछ मिलते हैं, एक मिलता है, वो आपको ढूंढना है। 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस एक्स है, ऊपर 2 माइनस एक्स है, और दो फंक्शन नहीं है, ये एक ही है। मतलब यहाँ पे कोई दो होते ना ऐड में, तो फंक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव बनाते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हमें क्या सोचना चाहिए? देखो 2 को 1 माइनस एक्स जैसा बना सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस एक्स, 2 को 1 प्लस 1 लिख दो, कम से कम एक 1 माइनस एक्स तो आएगा, ठीक है। उसको बनाने के लिए तरीका क्या लिखोगे? e की पावर x एज इट इज, ठीक है। एक तो 1 बाय 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आओ क्योंकि मेरे को ये फंक्शन बनेगा और दूसरा डेरिवेटिव। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार लिख लो, डेरिवेटिव ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको, प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स। मैंने क्या सेपरेट किया बेटा? मैंने इसको ऐसे सेपरेट किया, देखो पहले तो 2 को लिखा 1 प्लस 1, अब 1 माइनस एक्स के नीचे भी ये डिनोमिनेटर और प्लस 1 के नीचे भी डिनोमिनेटर। अब क्या बनेगा? e की पावर x और ये आ गया, dx आ गया, e की पावर x 1 माइनस एक्स बाई, क्या टर्म बच रही है? e रेज टू पावर x, एक 1 माइनस एक्स कट जाएगा तो 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चेक करो किस फंक्शन का कौन डेरिवेटिव बन रहा है, हमें फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। फंक्शन होगा ये और उसका डेरिवेटिव होगा ये। आप चेक कर सकते हैं, अगर मेरे पास फंक्शन हो 1 बाय 1 माइनस एक्स, तो डेरिवेटिव में 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इस माइनस एक्स का कोफिशिएंट -1, तो ये बन गया प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स। तो आपके पास ये डेरिवेटिव आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर क्या बनना चाहिए? e की x बाय 1 माइनस एक्स प्लस सी। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके करोगे, आपको फंक्शन और ये ढूंढने में हेल्प हो जाएगी, फिर कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखो,
इसी टाइप के और क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। सपोज वी आर हैविंग 2x माइनस 5 ई रेज टू पावर 2x, 2x माइनस 3 होल क्यूब dx, 2x माइनस 5 ई की 2x, 2x माइनस 3 का क्यूब dx। ठीक है, ये चीज आ गई। अब क्या करना है, अगर हमारे पास ये टर्म आ जाए तो मेरे को -3 जैसा बनाना है। आपको दिख गया क्या करना चाहिए? -5 को लिखो -3 - 2 बाई 2x माइनस 3 का क्यूब ई की पावर 2x dx। अब 2x माइनस 3 के डिवाइड में 2x माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, -2 बाई 2x माइनस 3 का क्यूब। ये dx अलग, ये dx अलग, साथ में e की 2x। अब देखो ये बच गया बेटा 1 बाय 2x माइनस 3 का स्क्वायर, एक कट जाएगा, e की पावर 2x dx माइनस 2e की 2x, 2x माइनस 3 का क्यूब। ये तो आपको पता चल गया, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढना है। पर एक टर्म देखो, हमारा फॉर्मूला e की पावर x के लिए था, 2x के लिए नहीं था। बट आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि यहाँ भी 2x है, इस 2x को t लूँगी तो ये भी t आ जाएगा, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये दिख गया 2x माइनस 3 की पावर -2 हो तो -2 आगे, और इसका ये बनेगा तो है ही क्यूब, तो मतलब इसी को फर्स्ट और सेकंड ले लो बस, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको कर दो, वो अपने आप कट जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की 2x का इंटीग्रेशन e की 2x बाय 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 3 की -2 का क्या आएगा, 2x माइनस 3 की -2 का -2, 2x माइनस 3 की -3 है वो नीचे आ जाएगा, 2x माइनस 3 का क्यूब, फिर 2x का कोफिशिएंट 2 डेरिवेटिव में वो भी आएगा। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e की 2x बाई 2 dx माइनस ये जो टर्म है ये ऐसे ही रहने दो। देखो एक 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और जो इंटीग्रेशन वाली वो टर्म है जो लास्ट, वो तो एज इट इज चला देंगे हम इधर, इसको कुछ नहीं करेंगे। नाउ ये क्या बनेगा, 1 बाय 2x माइनस 3 का स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x बाई 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस 2e की 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 का क्यूब dx, और दूसरा है 2e की 2x 2x माइनस 3 का क्यूब dx। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज e रेज टू पावर 2x 2x माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2 भी था प्लस। इसी का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता रही हूँ। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि e की 2x आ गया, मुझे e की x चाहिए, तो स्टार्टिंग में ही 2x को कन्वर्ट कर लो, वो भी एक इजी ऑप्शन है। ये जो कोफिशिएंट 2 आया है वो अपने आप आ जाएगा, मतलब ये बाहर कॉमन में ही निकल जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वो भी काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स dx, क्या करना है, ऊपर तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है और दो टर्म्स भी नहीं है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर में से 2x निकाल दूँ तो ये क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2x कट जाएंगे। तो ये वही चीज़ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अनदर मेथड से लिख दो और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स dx आ जाएगा। ठीक है,
अभी ये वाली टर्म आ जाएगी, इसके बाद चढ़ा दिया, ठीक है। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया बेटा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया और e की पावर x हो गया। ये आपकी टर्म आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, दोनों टर्म्स हैं, क्या बन जाएगा 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर e रेज टू पावर x। अभी तो मैंने इसको इतना ही तोड़ा है dx। अभी और भी ब्रेक करना है, और ब्रेक कैसे कर सकते हो, क्योंकि अभी भी ये फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव वाली चीज़ नहीं बनी, 1 तो आपका टोटल ही बाहर चला गया बस, ठीक है, e की पावर x से मल्टीप्लाई होकर, तो एक तो बन गया 1 मतलब e की x dx तो अलग ही हो गया। क्वेश्चन तो फिर आगे यहाँ रुक गया, प्लस बाहर रखी माइनस 2x 1 प्लस